जोधपुर के जायजन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में पूर्व मंत्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस और हमारे पास ऐसे सोर्सेज आ रहे हैं, इतला मिल रही है कि भाजपा में कोई अंदरूनी खींचतान है और कुछ भजनलाल जी को हटाने का कार्रवाई हो रही है। मैं उनको सावधान करता हूँ। मेरा आपकी मार्फत सबसे निम्रता से निवेदन है, उसका जवाब भाजपा वालों ने तो बहुत मर्यादित भाषा में कहा है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री और प्रदेश और देश के नेतृत्व से और भी मुख्यमंत्री अगली बार भी बनेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा ने इसका सही पूरा जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अशोक जी के पास कोई सपूंगा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 5 साल तक कार्य करेंगे। अब उनको विचार करना चाहिए कि वो जो बात कहते हैं स्वयं उसकी पार्टी के लोग और यहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किस रूप में लेते हैं। मेरा उसे नम्रता से निवेदन है कि सुर्खियों में रहना बंद करें और धरातल पर आवे। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैंने समझौते की बात माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से की है, जिसका भी जवाब माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने आप सबके रूबरू दिया है। और उनके मन में जो पीड़ा है अपनी माताजी के प्रति जो आरोप लगाए, जिसकी पुत्र को स्वाभाविक पीड़ा होती है और वो कभी नहीं भूल सकता, कहीं पीढ़ी तक नहीं भूल सकता, उसका भी जवाब मिला है। मैं इसीलिए आज आपकी मार्फत आग्रह करता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी के कि अब ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे सभी लोग किनारे आते हैं और अब धीरे धीरे अगर किनारे आ रहे हैं तो उसको सहन करना चाहिए और नए जो लोग आते हैं अपनी पार्टी में उनको आशीर्वाद देना चाहिए। धन्यवाद। सर, लगातार आपको लगता है ये राजनीतिक साजिश है, और ऐसा है तो कौन हो सकता है इसके विचार को क्या लगता है? किसपे? मुख्यमंत्री हटाने को लेकर जिस तरह से ट्विटर ट्रेंड कोई मुख्यमंत्री हटाने का नहीं है। कुछ लोगों की जिनकी राजनीतिक धरातल खिसक रहा है, अनावश्यक आंदोलन में उद्वेलित हो रहे हैं और जिनको कोई और दुख नहीं रहा है, वो ऐसे सपूंगे छोड़ते हैं और ऐसे सपूंगों का हमारे भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में कोई मान्यता नहीं है। हमारे प्रदेश के प्रभारी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अनेक बार साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनता है और राजस्थान में जो विकास की गंगा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बाहर हैं, जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 बार 6-7 महीने में 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्होंने पूरी प्रशंसा की है अपने कामों की, मन से बोले, खुल के बोले और उनका भी आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद, 7 करोड़ 8 करोड़ जनता का आशीर्वाद है विकास के नाम पर। इसलिए भजनलाल जी पूरे 5 साल काम करेंगे, राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाएंगे और अमृत काल में राजस्थान और आगे बढ़े, इसलिए अगले मुख्यमंत्री भी आदरणीय भजनलाल जी होंगे। सर, पीड़ा को समझने का प्रयास करते हैं उन लोगों का जिनका पैसा डूबा हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि जो एसओजी की जांच में नाम आया था शेखावत के माताजी और पिताजी का, वो नाम मैंने बोला था, उनकी मां का। मेरा आपकी बात पर नम्रता से निवेदन है, जिस किसी कागज में आया है वो कागज वो सार्वजनिक करे, अन्यथा वो स्वयं माफी मांगे। अगर जब कागज है नहीं और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते के नाते जिम्मेवार पोस्ट पर रहते हुए किसी पर आरोप लगाए, तो वो आरोप वो कागज का है। और जब मेरी जानकारी के अनुसार जो कागज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एसओजी ने न्यायालय में पेश किए हैं, उसमें माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई नाम नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ राजनीतिक वेमलिस से झूठे आरोप लगाए थे, उनके सभी को खराब करने के लिए आरोप लगाए थे, जो अपने आप ही जिन्होंने आरोप लगाए वो अब पछता रहे हैं और माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समझौता कर लो, जबकि आदरणीय गजेंद्र सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें समझौता की कोई बात ही नहीं। उन्होंने एसओजी की जांच पर जो है सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल प्रयास किया कि जांच आगे बढ़े, हम किसी पूरी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन्होंने 2 महीने में जो है जांच भी बना ली और शेखावत को क्लीन अपनी असफलता छिपाने के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वो कुछ नहीं कर सके तो ये उनकी असफलता है और हमने अगर जल्दी निष्पक्ष पारदर्शिता से जांच कर ली तो ये हमारी सफलता है। सर, बेनीवाल को जो नोटिस दिया गया है आवास खाली करने को लेकर, अब वो एक सूची लेकर बैठे हैं कि भाजपा के कितने लोगों के पास में 25 से 30 लोगों की सूची। ऐसा कोई भाजपा का माननीय सदस्य नहीं है
जो बिना अधिकार के किसी भी फ्लैट में विधायकों को मिले आवास में विधायक आवास में रह रहा हो, और ये तो स्वयं को जांचना चाहिए कि जब मैं विधायक नहीं हूं तो मैं विधायक आवास में किस हैसियत से रह रहा हूं। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। अगर कोई विधायक बिना अधिकार के रह रहा है तो उसकी सूची बनाए, वरना तो अनगढ़ आरोप लगाए, मदन जी राठौर में भी आरोप लगाए और किसी में आरोप लगा दी। भाजपा का कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारी बिना अधिकार के कहीं भी नहीं रह रहा, अधिकार के तहत रह रहा। सर एक और सवाल सर, आपको एक और कमेटी का अध्यक्ष बनाया सर गुर्जर आंदोलन को लेकर सर, क्या लगता है सर, क्योंकि इसके बाद जब मसौदा पढ़ा गया था तब कुछ गतिरोध भी देखने को मिला था, कुछ युवा ट्रेन की पटरी पर भी चले गए थे। देखिए, ये गुर्जर समाज का एक आंदोलन काफी समय से है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसको लटकाए रखा। अभी जब आंदोलन हुआ तो सरकार और गुर्जर आंदोलन के जो समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, आंदोलनकारी है, समाज के पंच पटेलान हैं, उसके बीच में समझौता हुआ, साफ सुथरी समझौता हुआ। समझौते पे दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और उसमें एक क्लोज ये थी कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी बना करके इन जो समझौता हुआ है इस पर अमल करेगी, और वो कमेटी हमारी हो गई है। जैसे मैंने पूर्व में बताया, सभी विभागों की तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने मंगा दी है। अब इस तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद गुर्जर समाज के सभी वरिष्ठ जनों से, इस आंदोलन से संबंधित लोगों से पूरी सुनवाई करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे और उनको जो हक मिलना चाहिए न्यायोचित, वो हक देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नाराजगी स्वतः ही दूर हो जाएगी।